उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य वरान् निबोधत् क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्वया दुर्गम पथस्त कवयो वदन्ति। कठोपनिषद का यह पावन मंत्र, जिसकी उद्घोषणा पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद जी अपने व्याख्यान में बार बार करते रहे हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और स्वामी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। विवेकानंद जी बहुत तार्किक, भगवान श्री राम कृष्ण देव के प्रति भी उनके मन में संशय बना रहता, पर ठाकुर यह सब देखकर भी मुस्कुराते थे। रामकृष्ण देव तो ऐसे विलक्षण महापुरुष, भगवान को मानने वाले परम भक्त, पर उनके पास भी एक ऐसा व्यक्ति आया जो अनीश्वरवादी था, ईश्वर को नहीं मानता था। और उसने महाराज श्री रामकृष्ण देव के सामने ईश्वर का ऐसा खंडन किया, पर जैसे जैसे वही ईश्वर का खंडन करे, रामकृष्ण देव मुस्कुराते थे, आनंदित होते थे और बड़े हृदय से प्रशंसा करते कि वाह वाह। तो उस अनीश्वरवादी तार्किक ने सोचा कि हमारा पूरा प्रभाव पड़ गया, ऐसा लगता है, अब ये ईश्वर के भक्त नहीं रहे। और जब उसका व्याख्यान पूरा हुआ तो श्री रामकृष्ण देव ने अत्यंत प्रेम से भरकर उसको हृदय से लगा लिया। उसने कहा यह तो ठीक है, लेकिन हमारे कहने का क्या प्रभाव पड़ा, ईश्वर है या नहीं? अब तो आपने भी मान लिया होगा कि ईश्वर नहीं है। पर श्री रामकृष्ण देव ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारी यह बात और ऐसी प्रतिभा देखकर मैं अब ईश्वर को और अधिक मानने लगा हूं। मैंने मान लिया है कि परमात्मा है। क्यों? अगर ईश्वर न होता तो ईश्वर का खंडन करने की ऐसी प्रतिभा ईश्वर के अतिरिक्त कौन दे सकता था, इसलिए मैंने कहा। तो ऐसे श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में जागने की प्रक्रिया प्रारंभ की, क्योंकि विवेकानंद जी उठ तो बहुत पहले गए थे, पर जागे बाद में। और जागने के बाद ऐसा प्रयास किया कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके। और लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद विवेकानंद जी की वाणी थी कि मैं ऐसे भगवान की पूजा करता हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। सर्वत्र भगवत दृष्टि, ऐसा विवेकानंद जी का आदर्श और राष्ट्रव्यापी आंदोलन और सबको जगाने की प्रक्रिया। और इसमें कठोपनिषद का यह पावन मंत्र जो हमें उठाता है। श्री हनुमान जी उठे तो जानकी माता का पता लगाया। एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा कि राम उठो, उठो राम, उठो राम भंजो भव चापा, श्री राम
उठो, अब तुम्हारे उठने का और जागने का समय आ गया है। अब तक विश्वामित्र जी नहीं बोले। अच्छा, विश्वामित्र जी चुप बैठे थे। कब तक? राजा लोग धनुष तोड़ने गए, उनसे धनुष हिला ही नहीं। महाराज जनक को लगा कि बड़े बड़े बलशाली राजा, अपने को समझने वाले, धनुष के पास जाते हैं पर धनुष इनसे तो हिलता ही नहीं है। जनक जी ने सोचा कि जिनसे धनुष हिलना है वे तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे, और जिनसे धनुष नहीं हिलना है वो बिना हिले मानते नहीं है। और समस्या तभी पैदा होती है कि जिससे काम हो सकता है वो तो करता नहीं है, और जिससे काम नहीं हो सकता है वो बिना किए मानता नहीं है। जनक जी ने कहा, ये अच्छा तमाशा है, जिनसे धनुष हिलना है वे अपनी जगह से हिल नहीं रहे, और जिनसे धनुष हिलेगा नहीं वो बिना हिले मानते नहीं। तो जनक जी ने सोचा कि राम जी खड़े हों तो ये धनुष हिले, लेकिन राम जी खड़े कैसे हों? इसका एक उपाय है। क्या? लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो राम जी अभी खड़े हो जाएं, युवक जाग जाए, राष्ट्र का युवक जागे। अच्छा, लक्ष्मण जी के खड़े होने से राम जी क्यों खड़े होंगे? लक्ष्मण जी तो छोटे भैया हैं, और छोटे भैया के खड़े होने से बड़े भैया के खड़े होने का क्या प्रयोजन? प्रयोजन है, इन दोनों में एक संबंध और है। रघुपति की रति पताका कीरति विमल पताका रघुपति विमल दंड समान भयउ जस जा रघुपति की राम जी का यश झंडे के समान और लक्ष्मण जी का चरित्र डंडे के समान। अजय, झंडा कितना ही महान हो, कितनी पूज्य हो, और उसमें डंडा न लगा हो, आकाश में लहरा सकता है? हम खूब गीत गावे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा क्या ऊंचा होगा जब डंडा ही ऊंचा नहीं होगा? इसलिए देखो, झंडा आकाश में उतना ही ऊंचा लहराता है जितना डंडा ऊंचा होता है। पर हमारे यहाँ दंड का समर्थन है, उद्दंड का नहीं है। और दंड और उद्दंड में अंतर है। दंड वह है जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार करे, और उद्दंड वह है जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार न करे। पर इस डंडे ने तो कोमल झंडे को सिर पर बिठा रखा है। हम तो कहते हैं धन्य है दंड की ऐसी कठोरता जो कोमल झंडे को अपने सिर का मुकुट बनाए हुए। इस डंडे की कठोरता का एक ही उद्देश्य है कि इस कोमल झंडे का कोई दुरुपयोग न करे। कोमलता की रक्षा में यह कठोरता है, और जब कठोरता कोमलता की रक्षा के लिए होती है तो वह दंड तो यही कहता है कि जिसको हमने अपने सिर पर स्वीकार किया है उसके आगे तुम भी अपना सिर झुका दो, बस हम इतना ही चाहते हैं। तो जनक जी ने सोचा कि डंडा खड़ा हो जाए तो झंडा भी लहरा जाए, लेकिन डंडा खड़ा कैसे हो?
अच्छा क्रोध ना भी आता हो, क्रोध की बातें करो, अभी डंडा खड़ा हो जाए, यही हो जाए। तो जनक जी बोध से भरे हुए, लेकिन आज ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हैं। अब जन को माखे भटमानी, अब जन को माखे भटमानी, वीर वीर मही न जानी, वीर वीर मैं जानी, वीर वीर मही जनक जी ने कहा कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं, हमने समझ लिया पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। और इतने क्रोध में बोले, भीतर बिल्कुल क्रोध नहीं है, और क्रोध में बोले वचन रोष जन सामे, ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हैं। और ऐसे बोलकर देखा किधर, अजय देखो जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी ओर जरूर देखता है जिसके लिए बोलता है कि इस पर भी कुछ असर हो रहा है कि नहीं। नहीं, कई बार तो बड़ी कठिनाई होती है। एक महात्मा किसी गांव में गए तो एक व्यक्ति चेला बन गया, महाराज हमें दीक्षा दो अपना। गुरुदेव ने कहा भगवान का नाम है, तुम भी दीक्षा दो। पर दीक्षा लेने के बाद ही वह बोला कि अब आप बन गए गुरुजी, हम बने चेला, अब हमें कुछ सुनाओ। गुरुजी ने कहा कि बेटा भगवान का नाम लिया करो। कहने ये राम नाम तो सब लेते, इसमें क्या है, कुछ ऊंची बात बताओ। गुरुजी ने कहा ऊंची बात तो रामायण पढ़ा, रामायण तो सब लोग जानते ही, रामायण क्या और ऊंची। गुरुजी भी समझ गए कि ये गुरु नहीं, चेला नहीं, गुरु ही मिला है। सुनेगा भी तो ऊंची बात सुनेगा। तो गुरुजी ने कहा गीता, बोले हाँ ये कुछ चल सकती है। तो गुरुदेव बोले गीता तो कल सुनाएंगे, आज महात्मा का एक श्लोक सुनाते हैं। और महात्मा का श्लोक सुनाया उन्होंने, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, ये सभी उपनिषद जो हैं जो गाय हैं, दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। और ये गीता ज्ञान ही दुग्ध है, पान करने वाला बछड़ा अर्जुन है, ऐसे। और वो चेला बीच बीच में कहा क्या बात कही महाराज, धन्य है, आनंद आ गया, वाह वाह। तो गुरु जी को और उत्साह बढ़ा, तो 1-1.5 घंटे तक बोलते रहे। और चेला बीच बीच में कहे वाह, बहुत आनंद आया महाराज। तो गुरु जी ने अंत में प्रवचन समाप्त करते समय पूछा कि कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। अरे क्या कैसी बात करते हो आप, कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। एक एक बात समझ में आई। गुरुजी बोले ठीक कहते हो, हम ही नहीं समझ सके तुम्हें पहले, लेकिन चलो अब गुरुजी की इज्जत बचा लो, कुछ तो पूछ लो। बोला और तो सब समझ में आया, इस श्लोक में जरा सी बात समझ में नहीं आई। क्या आप बार बार कहते थे दो गधा गोपाल नंदना, तो ये दो गधा कौन थे ये बोलो। कितनी ऊंची बात सुन रहा था और क्या प्रश्न किया। और उसने पूछा दो गधा कौन थे, गुरुजी चुप। तो बोला आप चुप क्यों हो, बताया नहीं आपने। तो गुरुजी बोले एक हम
और दूसरे तुम, यही दो गधा। हम तुम्हें बिना देखे बोलते रहे, और तुम बिना समझे सुनते रहे। इसीलिए भाई देखना जरूरी होता है कि असर हो रहा है कि नहीं।